जय हिंद दोस्तों। चलिए आज पढ़ते हैं उत्तक टिशू। टिशू क्या चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? आज उत्तक टिशू के बारे में पढ़ते हैं कि टिशू क्या है, कैसे बनता है, उसके बारे में आज पढ़ते हैं। ठीक ना। देखिए टिशू क्या है। एक समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। टिशू टिशू इंग्लिश हुआ, हिंदी क्या हुआ? उत्तक। उत्तक को क्या कहते हैं? टिशू। उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। अक्सर एग्जाम में पूछता है उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। देखिए उत्तक क्या है। एक समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। एक समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। ठीक ना। उत्तक कितने कितने तरह के उत्तक होते हैं? देखिए पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक, उपकला उत्तक। पेशीय उत्तक मसल टिश्यूज। मसल टिश्यू मतलब समझते हैं? मसल टिश्यू जो हमको सुरक्षा प्रदान करता है बाहरी आघातों से। जैसे कोई मारेगा तो कौन हमको रोकता है? ये सब जो उत्तक है वही हमको क्या करता है? बचाता है बाहरी चोट से। समझ में आया ना। फिर तंत्रिका उत्तक जिससे ब्रेन बना होता है। ठीक ना। संयोजी उत्तक जो हमारे शरीर में कनेक्ट प्रदान करता है, जैसे में ब्लड, लिम्फ, बोन और कार्टिलेज। फिर उपकला उत्तक जिसको एडिपोज भी बोलते हैं, क्या वो ये भी क्या करता है? हमारे शरीर को सुंदरता प्रदान करता है। ये सब है। 4 तरह के उत्तक हुआ। अब पढ़ते हैं पेशीय उत्तक के बारे में। पेशीय उत्तक जिसको मसल्स टिश्यूज बोलते हैं। ठीक ना। पहला हुआ रेखीय जिसको ऐच्छिक उत्तक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐच्छिक मांसपेशियाँ। ठीक ना। देखिए क्या होता है ना, जो हमारी इच्छा से कार्य करे उसे ऐच्छिक मांसपेशियाँ कहते हैं। जैसे हाथ, पैर, ये सब क्या हमारी इच्छा से काम करता है। समझ में आया ना। और क्या होता है, जो हमारी इच्छा से काम करता है वो क्या करता है? थक जाता है। थक जाता है किसके कारण? लैक्टिक एसिड के कारण। शरीर में जब लैक्टिक एसिड की कमी हो जाता है तो क्या करता है? रेखीय मांसपेशियाँ थक जाती है। ऐच्छिक उत्तक जिसको टिश्यू बोलते हैं, ऐच्छिक क्या होता है? थक जाता है। ठीक ना। अब देखिए कि जैसे में आरेखीय टिश्यू मतलब क्या होता है? जो हमारी इच्छा से, अनैच्छिक पेशियाँ भी इसको बोलते हैं, जो हमारी इच्छा से काम नहीं करे। जैसे में हुआ लीवर हुआ, किडनी हुआ। आप बताइए कि खाना खा लीजिएगा, लीवर के बोलिए अभी नहीं पचाओ, रात में पचाना, तो मानेगा नहीं। तो क्या होता है? अनैच्छिक मांसपेशियाँ किसे कहते हैं? जो हमारी इच्छा से कार्य नहीं करे। लेकिन हाँ, इसका एक खासियत है। खासियत क्या है? कि कभी थकता नहीं है, ये कभी थकता नहीं है। ठीक ना। समझ में आया ना। तो क्या हुआ? और प्लस में देखिए रेखीय ऐच्छिक मांसपेशियाँ जो होता है, जिसको रेखीय मांसपेशियाँ बोलते हैं, इसमें ये क्या होता है? हड्डी से जुड़ा हुआ होता है। हड्डी से जुड़ा हुआ, जैसे हाथ हड्डी से जुड़ा हुआ है ना। फिर क्या अरेखित मांसपेशियाँ क्या होता है? अरेखित मांसपेशियाँ जो हड्डी से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। लीवर, किडनी सब हड्डी से जुड़ा हुआ रहता है नहीं। ठीक ना। अब चलते हैं हृदयक। हृदयक देखिए आरेखीय का ही भाग क्या है? हृदयक। आरेखीय जो अनैच्छिक मांसपेशियाँ उसी का भाग कौन सा है? हृदयक। जिससे मिला के क्या बनता है? दिल बनता है। क्या बनता है? दिल बनता है। ये तो हो गया। अब चलिए तंत्रिका उत्तक जिसको न्यूरॉन भी बोलते हैं। तंत्रिका उत्तक जिसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। न्यूरॉन से क्या बनता है? ब्रेन। क्या बनता है? ब्रेन। ब्रेन का जो उत्तक है वो सब क्या चीज़ से बनता है? न्यूरॉन से। ठीक ना। चलिए अब संयोजी उत्तक जो हमारे शरीर को कनेक्टिव प्रदान करता है। क्या करता है? कनेक्टिव प्रदान करता है। ठीक ना। जैसे में पूछता है कि संयोजी, इनमें से संयोजी उत्तक कौन है? तो ब्लड। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछता है? ब्लड से। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछता है? ब्लड से। हमारे शरीर में संयोजी उत्तक कौन है? तो ब्लड। ही क्या करता है? पूरे शरीर को जोड़े हुए रहता है। क्या करता है? पूरे शरीर को जोड़े हुए रहता है। अब चलिए लिम्फ। लिम्फ यही ब्लड में एक पीला पदार्थ पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लिम्फ। क्या कहते हैं? लिम्फ। अब चलिए बोन। हड्डी। हड्डी हड्डी का ही एक भाग होता है बोन। हड्डी क्या करता है? हमको अथी सुरक्षा प्रदान करता है, कोई कार्य करने में मदद करता है ना। तो इसे सब किसके? संयोजी उत्तक के अंतर्गत आता है। एक दूसरे को जोड़े हुए रहता है। ठीक ना। तो बोन ही के अंतर्गत क्या आता है? कार्टिलेज। बोन के अंतर्गत क्या आता है? कार्टिलेज। समझ में आया ना। अब चलते हैं उपकला उत्तक। अब क्या है? उपकला उत्तक। तो उपकला उत्तक क्या है? उपकला उत्तक जिसको एडिपोज भी बोलते हैं। ठीक ना। तो उपकला उत्तक क्या है? हमको सुंदरता प्रदान करता है, प्लस में बाहरी आघात और चोट वगैरह जो होता है ना, ठंड से बचाता है। सब क्या है? उपकला उत्तक का काम है। जैसे में वसा। वसा क्या होता है? वसा समझते हैं?
देखते हैं मोटा ताज़ा आदमी देखते हैं एकदम पूरा गुलफुल सुंदर लगता है, तो क्या सबसे पहला क्या सुंदरता प्रदान करता है। दूसरा में क्या है कि बाहरी आघातों के जब हम लोग जिम उम जाते हैं तो मसल से निकल आता है, जब कोई मारता है तो चोट लगता है, कम चोट लगता है। क्या है, हमको बाहरी आघातों से बचाता है। कौन? वसा। कौन? वसा, जिसको फैट भी बोलते हैं, ठीक ना। अब चलिए कि वसा अधिक होने से क्या होता है, ठंड भी कम लगता है, समझे ना। वसा जिसको अधिक रहेगा उसको ठंड भी कम लगेगा। जैसे में आप देखे होंगे महिलाओं को पुरुषों के तुलना में 20% ज़्यादा वसा पाया जाता है। महिलाओं में पुरुष के तुलना में 20% अधिक वसा पाया जाता है। ठंड के दिनों में देखिएगा कि जेंट्स लोग पूरा मोफलर वगैरह बांधे हुए रहते हैं, जबकि लेडीज़ लोग क्या है, शादी वगैरह में एक साड़ी पहन के झमकते रहेगी और यहाँ पर एक एयरपोर्ट जैसा काट लेगी। तो क्या है, उनको एक फ़ायदा है कि उनको ठंड कम लगता है, ठीक ना, और देखने में भी सुंदर लगते हैं। जबकि हम लोग अगर उघारे ठंड में घूमेंगे तो क्या करेगा, ठंड मार देगा, ठीक ना। तो यही फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है? यही फ़ायदा होता है ये वसा रहने से, वसा रहने से। समझ में आया ना। ये सब वसा, देखिए वसा जिसके पास है वो अगर 4 दिन भूखा हुआ भी रहेगा तो उसका पेट क्या है, उसका पेट निकला हुआ दिखाई देगा, ठीक ना। और फिर क्या है, जैसे में हम लोग क्या कहते हैं, ऊँट के कुवड़ में हम लोग कहते हैं कि रहता है पानी। पानी नहीं रहता है, क्या चीज़ रहता है, वसा रहता है। क्या चीज़ रहता है, वसा रहता है। समझ में आया ना। और जैसे में आदमी का पेट भीगे हुए रहता है तो क्या रहता है, उसमें उतना खाना भरा हुआ रहता है नहीं, क्या रहता है, वसा रहता है। अब चलिए झुर्री। झुर्री झुर्री मतलब समझते हैं, बुढ़ापा में क्या होता है, चमड़ा ऐसे झुर्री हो टाइप का हो जाता है, मुड़ जाता है, ठीक ना। तो मुड़ जाता है क्यों, उपकला उत्तक के कमी के कारण ये चमड़ा वैसे झुर्री पड़ जाता है, मतलब मुड़ जाता है। क्योंकि उपकला उत्तक के कारण ही चमड़ा चिकनाई होता है, और वही जब मुड़ जाता है तो क्या होता है, झुर्री पड़ जाता है, ठीक ना। इस तरह से हम लोग जाने किसके बारे में, उत्तक के बारे में। चलिए फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। चलिए, उत्तक टिश्यू जिसका अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। पहला में पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक, उपकला उत्तक। तो पेशी उत्तक जिसको मसल्स टिश्यूज बोलते हैं, इसको 3 भागों में, 3 तरह के उत्तक मिलके बना है क्या, पेशीय उत्तक। पहला क्या हो गया, रेखीय, जिसको ऐच्छिक मांसपेशियां भी बोलते हैं, हमारी इच्छा से कार्य करता है और हड्डी से जुड़ा हुआ रहता है, और यह थकता भी है क्योंकि ये हमारी इच्छा से काम करता है। प्लस में इसमें लैक्टिक एसिड के कमी के कारण क्या होता है, थक जाता है। अब चलिए अरेखीय मांसपेशियां, जिसको अनैच्छिक मांसपेशियां बोलते हैं, ये हमारी इच्छा से कार्य तो नहीं करता है और ये हड्डियों से भी जुड़ा हुआ नहीं रहता, लेकिन यह थकता नहीं है। जैसे में लीवर, किडनी सब कभी थकता है, बचपन से आज तक सोए भी रहिएगा तो क्या, वो चलते रहेगा, ठीक ना। अब हृदयक, जिससे दिल बनता है, ये क्या है, आरेखीय मांसपेशियां का ही एक भाग है हृदयक मांसपेशियां, जिससे क्या होता है, दिल बनता है। अब चलिए तंत्रिका उत्तक, जिसको न्यूरॉन बोलते हैं, तंत्रिका उत्तक से क्या बनता है, ब्रेन, दिमाग, ठीक ना। संयोजी उत्तक जो हमारे शरीर को कनेक्टिव प्रदान करता है, इसमें सबसे पहला कौन है, ब्लड। पूछ देता संयोजी, इनमें से संयोजी उत्तक कौन है, तो कौन है, ब्लड, ठीक ना। ब्लड का ही भाग है लिम्फ, पीला पदार्थ टाइप पीला चिपचिपा होता है ना, वो क्या है, लिम्फ है। उसके बाद चलिए बोन हड्डी, ये भी क्या है, संयोजी, हमारे शरीर को जोड़ प्रदान करता है ना, और बोन का ही भाग है कार्टिलेज। अब चलते हैं उपकला उत्तक। उपकला उत्तक क्या करता है, बाहरी आघातों से बचाता है, मतलब कहने का मतलब सुंदरता प्रदान करता है, ठंड कम लगता है, इस तरह से बचाता है। तो वसा काम क्या है, वसा काम है शरीर को सुंदरता प्रदान करना, बाहरी आघातों से बचाना, प्लस में क्या है कि ठंड भी कम लगता है। समझ में आया ना। फिर क्या है, कुबड़। ऊँट का कुबड़ में क्या होता है, पानी नहीं होकर क्या होता है, वसा होता है। क्या होता है, वसा होता है, ठीक ना। अब पेट देखिए, हम लोग का पेट जो निकला हुआ उसमें क्या खाना पानी होता है, नहीं, उसमें वसा होता है, ठीक ना। अब बूढ़े आदमी को झुर्री क्यों पड़ जाता है, मांसपेशियाँ अथी चमड़ा जो त्वचा ऊपर होता है मुड़ मुड़ क्यों जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें उपकला उत्तक की कमी हो जाती है। उपकला उत्तक के कारण ही लोग का ये चिकना होता है, ठीक ना। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।